ये है इंडिया एट 9, मैं हूं नगमा। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाद से कई राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाना शुरू कर दिया है। केरल और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र ने भी वैट कम किया, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। कई और राज्यों की तरफ से भी जल्दी ऐसे फैसलों की उम्मीद है, लेकिन गैर बीजेपी शासन वाले राज्यों की शिकायत है कि केंद्र सरकार अब भी पेट्रोल डीजल पर काफी टैक्स घटा सकती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं है। देश भर में लोगों के लिए बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की तो दाम कुछ नीचे आए। देखिए, ये स्टेप गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लिया है, जनता बहुत परेशान थी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था सभी के लिए। उसी की वजह से रिस्पेक्टिव महंगाई बहुत बढ़ जा रही थी और आने वाले टाइम में इसी से महंगाई पे भी बहुत कंट्रोल करने में बड़ा हेल्प मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। रविवार को बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 101 रुपए प्रति लीटर हो गए, जो शनिवार को 111 रुपए 9 पैसे थे। डीजल भी 94 रुपए 79 पैसे से 84 रुपए प्रति लीटर पर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सेंटर गवर्नमेंट को, जिन्होंने बहुत सही कदम उठाया, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से वैट घटाने का आग्रह किया। इसके बाद राजस्थान, उड़ीसा और केरल सरकारों ने पेट्रोल डीजल में वैट पर कटौती का ऐलान कर दिया। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने पेट्रोल पर 2 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर वैट घटाने का ऐलान किया। रातों रात जो पेट्रोल और डीजल की दामें कम हुई हैं, काफ़ी राहत मिली है लोगों को। राजस्थान में भी वैट कम कर दिया गया है, तो 10 रुपीज़ 48 पैसा की फ़र्क पड़ा है पेट्रोल में और 7 रुपये 16 पैसा फ़र्क पड़ा है डीजल में। 108 रुपये करीब है पेट्रोल अब, और वैसे ही डीजल 93 रुपीज़ पर आ गया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा सभी को, हमको मजदूर लोगों को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। डेली 100 रुपये तेल डला के टोक फाट के जाते हैं, अभी 80 रुपये के तेल डला के टोक फाट के जा रहे हैं। 20 रुपये का दिन का बचत है मजदूर। तो मतलब 600 रुपये 700 रुपये आपके महीने के बच गए। हाँ, ये बच गए बिल्कुल। तो मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और कहा, वैट घटाने से राज्य सरकार को हर साल 1200 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन जनता को इसका फायदा मिलेगा। राज्य को वैट में 2 बार कटौती से 6300 करोड़ का नुकसान पहले ही हो चुका है। आज की कटौती से राज्य को अब साल भर में 7500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। केंद्र के आग्रह के बाद कुछ और राज्य वैट घटाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु और बंगाल जैसे कुछ राज्य सवाल भी उठा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस कम किए हैं, उससे पहले टैक्सेस कितने बढ़ाए थे? 15 रुपये बढ़ाया, 9 रुपया कम गया। तो सेंट्रल के ट्रेजरी में जितना पैसा जमा किया है, उसमें से थोड़े बहुत तो अभी दे रहे हैं। छोड़ दीजिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार कर लेगी। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने ट्वीट किया और कहा, केंद्र सरकार 2014 से जब पेट्रोल पर 250% और डीजल पर 900% टैक्स बढ़ाती रही, तो किसी को पहले जानकारी नहीं दी। किसी भी राज्य का विचार पूछने की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब बढ़ाए हुए दाम का आधा घटाने पर वो राज्यों से कह रहे हैं कि आप भी कटौती करो। क्या ये संघवाद है? ये ठीक नहीं है। केंद्र ने हाल में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए बढ़ाए। राज्यों पर दबाव बनाने के बजाय केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और भी कम कर सकती है, क्योंकि अधिकतर राज्यों के वित्तीय हालत दबाव में है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी इसलिए कम करी है ताकि देश में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सके। पेट्रोल और डीजल के दामों का सीधा असर रिटेल गुड्स पर पड़ता है, इसीलिए अब उम्मीद करी जा रही है कि ऐसे सब सामानों के दाम भी अब कम हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में ऐतिहासिक कुतुब मीनार की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा खुदाई कराए जाने का दावा फर्जी है। आज दिन भर कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि संस्कृति विभाग ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को खुदाई के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। जो भी बाहर मीडिया में बहुत कुछ चलता है, मगर हमारा कल्चर डिपार्टमेंट के आर्कियोलॉजी सर्वे इंडिया के द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ है।
कोई अभी तक कोई भी कोर्ट हमारे को कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए वो चर्चा करने का सवाल ही नहीं है हमारा तरफ से। उसके ऊपर आपका क्या? हमारा कोई राय नहीं है, वो हमारा ऐसा कोई स्टैंड नहीं है कि सरकार का, हमारा कोई चर्चा भी नहीं है, कोई निर्णय भी नहीं है। अलग अलग लोगों में अलग अलग बात करते रहते हैं, मगर हमारे पास कोई निर्णय नहीं, निर्णय लेने के बाद जरूर बताएंगे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के सरकार पर तीखे हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अरुणाचल प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पूछते हैं कि 8 साल में क्या हुआ है। राहुल बाबा को अपना इटालियन चश्मा उतारकर पीएम मोदी और सीएम पेमा खांडू के विकास कार्यों को देखना चाहिए। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कहा था कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है और एक चिंगारी से आग भड़क सकती है, जिससे सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। साथ ही उन्होंने देश के विकास के मोदी सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े किए थे। हमारे कांग्रेसी मित्र बोलते हैं 8 साल हो गए, मोदी जी क्या किया? भाई अरुणाचल वालों, मुझे एक बात बताओ, जो आंख बंद कर कर जागता हो, इसको विकास दिखाई पड़ता है क्या? राहुल बाबा, आंख खोल दो, इटालियन चश्मा निकाल दो, भारतीय चश्मा पहन लो, तो मालूम पड़ेगा कि 8 साल के अंदर क्या हुआ है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह ने घर वापसी करते हुए फिर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। वो कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा कि एसी कमरों में बैठकर सियासत नहीं की जा सकती। ये भी कहा कि बीजेपी का संगठन फेसबुक तक सीमित होकर रह गया है। बीजेपी के संगठन में सिर्फ फेसबुक का संगठन है और वहां काम करने में असुविधा है, इसलिए ये समस्या हो। बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े बड़े, अगर यहाँ से क्लियरेंस होगा तो बता दिया जाएगा। उत्तराखंड में इस बार 4 धाम यात्रा में यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ तादाद आई है और इस भारी तादाद के आगे चारों धामों में यात्रा के तमाम इंतजाम अधूरे दिख रहे हैं। ऊंचे हिमालय में स्थित केदारनाथ धाम में रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी चिंता की ये बात है कि यात्री अपने पीछे वहां टनों कचरा छोड़कर जा रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि एक तो यात्रियों में संवेदनशीलता की कमी है और दूसरे सरकार के स्तर पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए किसी तरह की प्लानिंग नहीं की गई है या वहां पर बहुत बड़ी नाकामी है। इस संवेदनशील इलाके की परिस्थिति के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। केदारनाथ में यात्रियों के लिए तंबुओं का इंतजाम है, लेकिन कूड़े के निस्तारण का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा। कई यात्री तमाम पाबंदियों के बावजूद अपने साथ पॉलिथीन लेकर आए हैं, खाने पीने का सामान लेकर ऊपर जा रहे हैं और अपने कचरे को अपने पीछे छोड़कर लौट रहे हैं। लौटते वक्त कचरा उठाना उन्हें किसी ने नहीं सिखाया। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ये तस्वीरें प्रशासन की नजर में क्यों नहीं आ रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये नजर आ रही हैं तो फिर इसके निस्तारण के लिए क्या किया जा रहा है? 2013 में याद होगा कि केदारनाथ में एक भयानक त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। उसके बाद से इस संवेदनशील इलाके को लेकर और भी ज्यादा सावधानी और गंभीरता बरतनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, श्रद्धालु हो, सब इस ओर से नजर फेरे हुए हैं और लापरवाही भारी पड़ सकती है। गंगा की सहायक नदियों में से एक मंदाकिनी इसी इलाके से निकलती है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये गंदगी उस नदी को भी दूषित कर रही होगी। यात्रियों को विशेष करके जो तीर्थ यात्री हैं या पर्यटक हैं, उनको इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ये सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर ये प्रयास उतने सफल नहीं हो सकते जब तक कि वहाँ पर जाने वाला प्रत्येक यात्री इसके लिए संवेदनशील नहीं होगा।